वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7th और आज की हमारी एक्सरसाइज है 5.2। सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी नंबर। तो आइए देखते हैं हम किसी भी नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले हम देखते हैं फॉर एन एग्जांपल 13 को हमें अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। 13 को लिख सकते हैं 1.3, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हमारा नंबर दिया गया है जैसे कि 13 लिखा हुआ है तो 13 के बाद ठीक 3 के बाद क्या है, यहाँ पॉइंट है और 0 लिखा होता है। हालांकि हम इनको लिखते नहीं हैं बार बार, हम डायरेक्ट 13 को लिख देते हैं, 14 लिख देते हैं, किसी भी नंबर जैसे 1300 है इसको लिख दिया। लेकिन रियल में क्या है, यहाँ लास्ट में क्या होता है, पॉइंट होता है जिसे हम बार बार नोट नहीं करते, 0.00, राइट। तो ऐसे हमारा क्या है 13 के बाद में यहाँ पॉइंट है और बाद में 00 है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहला यहाँ पर नंबर है 1 है, तो इस नंबर के ठीक बाद में यानी कि फर्स्ट नंबर के ठीक बाद में हम पॉइंट को लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इसके बाद में जो भी नंबर जितने भी ये पॉइंट नंबर शिफ्ट हो करके आगे जाता है उतने हम क्या लगा देते हैं, ऊपर पावर लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 के बाद है तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे 1.3। तो ये जो पॉइंट है 3 से पहले आया, यानी कि कितने नंबर इसने शिफ्ट किया, 1, केवल 3 को यहाँ से यहाँ पर 1 के पास पहुँचा तो 1 नंबर जो है वो शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए इनटू में 10 की पावर 1 कर देंगे। ऐसे ही अगर 2 नंबर शिफ्ट होता है, जैसे 30 के बाद यहाँ पॉइंट है 10, ठीक है, 130, तो 0 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक तो 0 ये शिफ्ट होगा और एक 3 नंबर शिफ्ट होगा, तो यानी कितने नंबर शिफ्ट हो गया है, 1 और 1 2, तो ये 2 नंबर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर हमने पावर लगा दी 2। तो ये हमें देखना है, तो यहाँ पर 13 को लिखेंगे 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी, 1। ऐसी 130 इक्वल टू 1.3, यहाँ पर पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ, 2 प्लेस, तो 2 यहाँ पर पावर लग जाएंगी 10 की, तो 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। इसी तरह से 1300 को हम लिख रहे हैं, तो पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा पॉइंट। अभी कितने नंबर शिफ्ट हुआ, 1 2 3, और वो भी हमें ये देखना है कि वो लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है कि राइट शिफ्ट हो रहा है। अगर हमारा पॉइंट जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट होता है यानी कि राइट टू लेफ़्ट, तो हमारी पावर किसकी लगेंगी, हमेशा प्लस की लगेंगी, और प्लस के साइन को हम लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट ऐसी नंबर को लिख देते हैं पावर में। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हुआ, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो पावर किसकी चढ़ी, प्लस की, राइट, ओके। तो इसमें क्या होगा, ये राइट। सो इसी तरह से हम राइट टू लेफ़्ट जब भी हम अपने पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो पावर होगी प्लस की, और अगर हम इसके अपोजिट बात करें, लेफ़्ट टू राइट की हम बात करें, तो पावर किसकी होगी, तो पावर किसकी होगी, माइनस की होगी, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट हम चलेंगे तो माइनस की पावर होगी, और राइट टू लेफ़्ट चलेंगे, राइट टू लेफ़्ट चलेंगे तो पावर किसकी होगी, प्लस की, और लेफ़्ट टू राइट अगर हम उल्टा करेंगे इसका तो होगी माइनस की। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1300 को क्या लिखेंगे, 1.3 मल्टीप्लाई पावर में कितने शिफ्ट हुआ, 1 2 3 प्लेस शिफ्ट हुआ तो पावर 3 हो गई। ऐसी 13,000 की हम बात करें तो 1.3 हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, राइट। ऐसी सेकेंड हम बात करें, 1.3 को हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.3 इंटू 10 की पावर कितनी, अब प्लेस तो कोई शिफ्ट हुआ नहीं, हमारा जो पॉइंट है वो कहीं शिफ्ट नहीं हुआ, एज इट इज़ लिखा है, तो पावर क्या है, 0। ऐसे 0.13 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1.3 मल्टीप्लाई, अब देखिए पावर जो है हमारी कौन सी आएगी, प्लस की या माइनस की। तो मैंने बताया था लेफ़्ट टू राइट जब भी चलेगा, शिफ्ट होगा हमारा पॉइंट, तो क्या होगा, पावर माइनस की चढ़ेगी। तो यहाँ पॉइंट 1 है तो 1 पॉइंट करना है 3, तो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 1, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, लेफ़्ट टू राइट वो चली है, 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1। इसी तरह से
0.013 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का कितना 2, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट चल रही है और कहाँ पहुँचेगी 1 2 प्लेस के बाद, तो ये हो गया मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पावर प्लस की और माइनस की कैसे हम लिखते हैं, और पावर हम कितनी किसी भी नंबर के ऊपर 10 के ऊपर कितनी पावर हम लगाएंगे अगर पॉइंट हमारा कितना शिफ्ट होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। ये तो था हमारा रूल्स की किस तरह से हम करेंगे इसको। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिए कैसे ये करते हैं हम इसको। पार्ट ए देख लेते हैं, बाकी पार्ट्स करने हैं आपको योर सेल्फ। तो ये लिखा हुआ है कितना 4,25,000, इसे हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम पहले के क्या लिखेंगे 425 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी, देखिए 1 2 3, तो 10 की पावर 3 हो गया क्योंकि 1 2 3 0, राइट। यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो 10 की पावर 3, वो भी किसके प्लस के। क्यों प्लस के लिखे, क्योंकि राइट टू लेफ्ट चला हमारा जो पॉइंट है शिफ्ट हुआ। अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 4.25। अब यहाँ से 5 के बाद में पॉइंट है 2 डिजिट और शिफ्ट हो गया है, तो 4.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और प्लस के 2 और, तो ये हो गया 4.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 इज द आंसर। ऐसे ही पार्ट बी है जो आपको करना है योर सेल्फ। पार्ट सी देख लेते हैं 0.12579। ओके, सो इसे हम क्या लिखेंगे 0.12579, ये हो जाएगा हमारा 1.2579। अब पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ लेफ्ट टू राइट 1 डिजिट, तो मल्टीप्लाई हो गया 10 की पावर माइनस का 1 इज द आंसर। बहुत ही आसान है, बस एक बार फोकस करना है, ध्यान से सुनना है और प्रैक्टिस करना है। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। अगर इसी तरह के आप क्वेश्चन ले तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो पार्ट ए है 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो इसे क्या करना है हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल मीन्स जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे हम पैसे काउंट करते हैं या फिर कुछ भी हमारे सिंपल नंबर्स का हम यूज़ करेंगे, तो हम कैसे इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजुअल फॉर्म में। तो 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 को हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो हम लिखेंगे 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 को हम लिख लेते हैं 1 के आगे 50, ओके, क्योंकि जितनी भी 10 के ऊपर पावर है उतनी हम 0 आगे 1 के आगे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 1 लाख। सो 3.8 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब इस पॉइंट को कितना शिफ्ट करना है, यहाँ पर जितनी जीरो हैं 5 जीरो है तो 5 डिजिट राइट साइड को शिफ्ट करना है, राइट, क्योंकि यहाँ पावर किसके हैं प्लस की हैं। तो ये हो जाएगा 380000, ओके 0.0। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3,80,000 इज द आंसर। ये हमारा क्या है यूजुअल फॉर्म है। ऐसे ही हम पार्ट बी देख लेते हैं 7.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसे हम लिखेंगे 7.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का मतलब क्या है 1 के आगे 8 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, जितनी ऊपर पावर है 1 के आगे उतनी जीरो हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा कितना। अब पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, यहाँ 2 और यहाँ पर कितना है 1 के आगे 8 जीरो हैं, तो ये शिफ्ट होगा कितना इधर से 8 डिजिट। तो 8 डिजिट शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट टू राइट, तो हो जाएगा 721000000, यानी कि 6 जीरो बाद में आएगी। 6 जीरो के बाद क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे और 0 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो बाकी पार्ट हैं वो करने आपको योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज
अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मिलियन, तो मिलियन की ये बात कर रहा है, तो 1 मिलियन में हमारे कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, याद रखें। नाउ 5.5 मिलियंस का मतलब क्या हो गया, 5.5 मल्टीप्लाई 10 लाख, तो ये जगह 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब आगे 10 लाख की बात करें तो 1 के आगे कितनी जीरो होगी, 6, तो पावर यहाँ से इधर से कितनी चढ़ जाएगी, प्लस की 6, राइट। तो 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, घुमाने वाला क्वेश्चन है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं योरसेल्फ। अच्छे से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो देखें। जल्दी लौटेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।